तो देखिए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में हमने पुनः जो है फेज शिफ्ट जो है सर्किट ड्रा किया ऑसिलेटर का। बी में थोड़ा जो है देखिए अपने एनालिसिस करने के लिए इस तरीके से सर्किट बना लिया। तो देखिए ये आउटपुट इस तरीके से ये इतना पोर्शन हमने नीचे डाउन ले आए, रेजिस्टेंस हमने वहाँ ले ली क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा और ये फीडबैक नेटवर्क की तरीके कार्य करेगा। तो जो भी एनालिसिस करेंगे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ऑपरेशन लिख लेते हैं। तो देखिए ये सर्किटरी जो हमारा फीडबैक होती है ये हमारा कितना है 180 डिग्री फेज शिफ्ट जो करती है। ईच कितना करते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री करते हैं तीनों, एक ये और इसको मिला के तीनों 60 डिग्री करते हैं तो हो जाएगी 180 डिग्री। और ये हमारा क्या करता है -180 डिग्री। तो अराउंड द लूप हमारा क्या हो जाएगा टोटल फेज शिफ्ट हो जाएगा ये हमारा 0 डिग्री फेज शिफ्ट। और ये क्या करता है एंगल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है जो है हमारा ऑसिलेटर की कंडीशन को, इसीलिए ये जनरेट करता है आउटपुट। तो वही हम लिखेंगे इसमें। तो देखिए ऑपरेशन में लिखा है द वैल्यू ऑफ आर एंड सी आर सेलेक्टेड, इन दोनों की वैल्यू सेलेक्टेड सच दैट ईच आर सी सेक्शन गिव 60 डिग्री फेज शिफ्ट एट ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। जो हमारे 3 स्टेज हैं प्रत्येक क्या देता है हमें 60 डिग्री जो है फेज शिफ्ट देता है। द टोटल फेज शिफ्ट फ्रॉम द सेक्शन विल बी 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो टोटल तीनों का जो है कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और हमारा जो इन्वर्टिंग है द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इंट्रोड्यूस्ड ए -180 डिग्री फेज शिफ्ट एज वेल टोटल फेज शिफ्ट अराउंड द लूप इज 0 डिग्री, क्योंकि इसका जो 180 डिग्री और ये क्या हो जाएंगे 0, दोनों को जोड़ दिया ये प्लस में और ये माइनस क्या दे दिया हमें 0 देगा द सेटिस्फाइंग द एंगल क्राइटेरिया। तो इतना हमें ऑपरेशन में लिखना है। अब हम करेंगे इसकी एनालिसिस। तो देखिए एनालिसिस करने के लिए ये हमारा फीडबैक है, तो पहले हम फीडबैक फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद लूप गेन निकालेंगे। तो ये इससे क्या निकलेगा हमारा एम्पलीफायर गेन। तो ये पुनर्ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने सर्किट पुनर्ड्रा किया है। इसका जो फीडबैक सेक्शन हमने इस तरीके से बाहर ले लिया इतना वाला पोर्शन एनालिसिस करने के लिए सर्किट। तो देखिए V0 हमने इसको इस तरीके से घुमा दिया। तो ये देखिए V0 यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर, तो ये एक CR सेक्शन, ये एक CR और ये यहाँ ग्राउंडेड हो जाएगा वर्चुअल, तो इसकी वजह से ये आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस क्या होगा ये VF होगा। तो जो हमारा फीडबैक जो फैक्टर होगा ये VS, तो ये बराबर VF अपॉन ये V0, क्योंकि हम S के रूप में यहाँ सफिक्स के रूप में S नहीं जोड़े, सिंपली ये आप जान लेना कि ये S डोमेन में है। तो ये और यहाँ से गेन बराबर निकलेगा हमें। तो देखिए यहाँ इन्वर्टिंग है तो V0 अपॉन VF बराबर माइनस का RF अपॉन R। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा A हो जाएगा या सिंपली AS हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो A बराबर या AS बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस का RF अपॉन R। तो ये अब हमें ये फीडबैक फैक्टर निकालना VF अपॉन V0 की वैल्यू इससे। तो देखिए यहाँ पे नोडल एनालिसिस यूज करेंगे। तो यहाँ पे नोड वोल्टेज मान लेते हैं V1 और यहाँ पे ये V2। तो पहले लगाते हैं इस पर KCL एट V1 यहाँ नोड पे। तो इसको अगर नोड 1 ले लें, इसको नोड 2 ले लें, ठीक है। तो उसके बाद इसको जो है इस पर क्या है नोड 3 पे लगा देंगे ये। तो ये KCL एट नोड 1। तो ये V1 माइनस का V0 अपॉन 1 अपॉन SC प्लस V1 अपॉन R प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 1 अपॉन SC बराबर ये 0। ये ऊपर जाएगा तो V1 माइनस का V0 और ये SC प्लस का V1 बाई R प्लस का V1 माइनस V2 इंटू SC बराबर ये 0। तो V1 एक तरफ ले आते हैं तो V1, तो देखिए इसके साथ ये आ जाएगा SC प्लस 1/R। ये V1 ये माइनस का ये V2 SC
माइनस का V2 SC बराबर 0। तो ये V1 ये 2SC प्लस 1/R माइनस का V2 SC बराबर, इसको इधर ले आते हैं, राइट हैंड साइड V0 SC। तो R जो है कॉमन ले लेंगे तो इधर बनेगा ये V1 2SC R प्लस 1 माइनस का V2 SC R बराबर V0 SC R। तो इसी इक्वेशन मान लेंगे हम फर्स्ट। इसी प्रकार KCL एट नोड 2 पे लगाते हैं। KCL एट नोड 2, तो 2 पे लगाएंगे तो ये V2 माइनस का V1 अपॉन 1/SC प्लस का V2 अपॉन R प्लस का V2 माइनस का VF अपॉन 1/SC बराबर 0। तो देखिए इस पर लगाएंगे ये अपॉन ये, इसके साथ ये और ये माइनस ये वोल्टेज अपॉन 1/SC करके लगाया ये। तो ये आ जाएगी हमारी, इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये V2 माइनस का V1 ये SC प्लस V2 अपॉन R प्लस V2 माइनस का VF इंटू SC बराबर 0। तो देखिए V2 की एक तरफ ले लेते हैं तो ये V2 ये SC ये आ जाएगा प्लस का SC प्लस का 1/R माइनस का ये V1 SC माइनस का VF SC बराबर 0। तो ये V2 ये 2SC प्लस 1/R माइनस का V1 SC बराबर ये VF SC। तो R कॉमन ले लेंगे तो ये देखिए V2 2SCR प्लस 1 माइनस का V1 SCR बराबर VF SCR। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए KCL नोड 3 पे लगाते हैं। KCL एट नोड 3 देखिए VF माइनस का V2 अपॉन 1/SC प्लस का VF अपॉन R बराबर ये 0। तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर VF माइनस का V2 इंटू SC प्लस VF अपॉन R बराबर 0। तो VF को एक तरफ ले लेंगे तो VF SC प्लस 1/R माइनस का V2 SC बराबर 0। तो VF SC R प्लस 1 माइनस का V2 SC R बराबर 0। तो ये आ जाएगी इक्वेशन VF SC R प्लस 1 बराबर ये V2 SC R। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अगर हम V2 इन टर्म्स ऑफ VF और V0 निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू हम यहाँ थर्ड में रख देंगे तो हमें क्या निकल आएगा VF इन टर्म्स ऑफ VF अपॉन V2 की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए ये जो दो इक्वेशन बनी थी V1 और V2, वहाँ से क्या निकालेंगे हम V2 निकालेंगे। तो पुनः लिख लेते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा इसमें चेंज करके जो लिख लेते हैं V1 इधर लिखते हैं V2 इधर लिखते हैं। तो ये V1 2SC R प्लस 1 माइनस का V2 SC R बराबर V0 SC R, ये इक्वेशन है फर्स्ट। ये माइनस का V1 SC R प्लस का V2 ये 2SC R प्लस का 1 और ये बराबर VF ये SC R, ये इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए क्रैमर रूल से V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो V2 बराबर, तो ऊपर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे डाटा अपॉन, तो देखिए ये 2SC R प्लस का 1 माइनस का SC R माइनस का SC R और ये 2SC R प्लस का 1।
V2 की जगह V1 का जो कोफिशिएंट हम एज इट इज रखेंगे, V2 की जगह ये उठा के रख देंगे। तो देखिए ये 2SCR प्लस 1 माइनस का SCR, ये हो जाएगा V0 SCR और ये VF SCR। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम इसको D मान लें, इसको D2 मान लें, क्या मान लें इसको D मान लें, तो D बराबर क्या है, ये हमारा डिटर्मिनेंट 2SCR प्लस 1 माइनस का SCR, ये माइनस का SCR, ये 2SCR प्लस 1 और इसको क्या मान लें, ये D2 मान लें, ये 2SCR प्लस का 1 V0 SCR माइनस का SCR VF SCR। दोनों की वैल्यू निकाल लें, डिटर्मिनेंट, दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के वो यहाँ रख देंगे तो V2 में मिल जाएगा। तो पहले वाले निकालते हैं, D बराबर 2SCR प्लस 1 माइनस SCR माइनस का SCR 2SCR प्लस का 1, ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए इसके साथ गुणा करेंगे, 2SCR प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे विद ये माइनस साइन के साथ, इन दोनों गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। तो इसको जो है एक्सप्रेशन खोल देंगे तो ये हो जाएगा 4 एच स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का 1 और इंटू 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये 4SCR माइनस के ये हो जाएगा एच स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। तो बराबर देखिए इसमें से कट जाएगा ये 3 एच स्क्वायर सी स्क्वायर ये आर स्क्वायर प्लस का 4SCR प्लस का 1। तो ये आ गई D की वैल्यू। अब हम निकालेंगे D2 की वैल्यू। तो देखिए इसका जो मैन डायग्राम गुणा करते हैं तो ये देखा जाएगा BFSCR इंटू 2SCR प्लस 1 माइनस करके ये माइनस का V0 SCR इंटू माइनस SCR, तो ये आ जाएगा VF, इसका गुणा कर देंगे ऊपर 2H स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस SCR प्लस का ये V0 H स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। ये D2 की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो V2 निकल के आएगा वो D2 अपॉन D करके आएगा। D2 की वैल्यू है ये V2 H स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस SCR प्लस का ये V0 H स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर अपॉन। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी वो थी VF SCR प्लस 1 बराबर ये V2 SCR, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो SCR से डिवाइड कर देंगे तो VF ये SCR प्लस 1 अपॉन ये SCR बराबर ये V2, तो ये बन जाएगी। तो V2 की वैल्यू ये आई वो हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए ये आती है VF SCR प्लस 1 अपॉन SCR बराबर VF 2H स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस SCR प्लस का V0 H स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर अपॉन 3H स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4SCR प्लस का 1। तो ये डिवाइड इधर कर लेंगे और VF को हम इधर ले आएंगे तो VF SCR प्लस का 1 अपॉन SCR बराबर ये VF ये 2H स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस SCR अपॉन 3H स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4SCR प्लस 1 प्लस का V0 H स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 3H स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4SCR प्लस 1। इसको इधर ले आते हैं तो VF SCR प्लस 1 अपॉन SCR माइनस का ये 2H स्क्वायर सी स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस एस सी आर अपॉन 3 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने यहाँ डायरेक्टली। वी नॉट एस स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर प्लस 1। नीचे देखिए कॉमन ले लेते हैं, तो ये वी एफ, ये एस सी आर और ये 3 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का 4 आर प्लस का 1। तो हम इसके साथ गुणा करेंगे। तो पहले इसके साथ पूरा गुणा कर देते हैं, तो 3 क्यूब सी क्यूब और ये आर क्यूब प्लस का 4 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी आर। फिर 1 का इसके साथ करेंगे प्लस का 3 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का 4 आर प्लस का 1 माइनस का, देखिए इसमें आर का गुणा करेंगे, माइनस का 2 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर का भी बराबर ये वी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 सी आर प्लस 1। देखिए ये 2 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, तो देखिए 4 3 7, 7 में से ये गया कितना बचा, 2 बचा। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, क्या होगा, क्यूब होगा। तो देखिए इसके साथ इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब बचेगा। तो ये वी एफ, ये एस क्यूब सी क्यूब और ये आर क्यूब। देखिए एच स्क्वायर ये है, एच स्क्वायर सी स्क्वायर ये है और एक ये है, 4 3 7 हो गया, उसमें से एक जाएगा, कितना बचेगा, 6 एच स्क्वायर सी स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, 4 ये है और एक ये सी आर, कितना हो जाएगा, 5 सी आर प्लस का 1 अपॉन सी आर और 3 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 सी आर प्लस 1 बराबर ये वी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ये आर स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 सी आर प्लस 1। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इधर जाके गुणा में आ जाएगा। तो ये वी एफ, ये एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब प्लस 6 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का 5 सी आर प्लस का 1 बराबर ये वी नॉट, ये आ जाएगा एस क्यूब सी क्यूब और ये आर क्यूब। तो वी एफ अपॉन वी नॉट कर देंगे तो हमें मिलेगा एस क्यूब सी क्यूब और ये आर क्यूब अपॉन एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब प्लस 6 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का 5 सी आर प्लस का 1। तो देखिए ये हमारा बीटा एस आ गया फीडबैक फैक्टर। तो हम लूप के निकालेंगे, एल एस बराबर ए इंटू बीटा एस, या ए एस कर देंगे, ए एस की वैल्यू क्या है, ए, तो ये रख देंगे ए एस क्यू सी क्यू और ये आर क्यूब अपॉन एस क्यू सी क्यू और ये आर क्यूब प्लस 6 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का 5 सी आर प्लस का 1। तो एस क्यू सी क्यू आर क्यू से क्या डिवाइड कर देंगे, तो एल एस बराबर ए अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन एस सी आर प्लस 5 अपॉन एस स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस सी आर। तो एस बराबर जे ओमेगा रख देंगे।
तो जे ओमेगा बराबर, तो ये आ जाएगा ए अपॉन 1 प्लस का जे अपॉन 6 अपॉन जे ओमेगा सी आर प्लस का 5 अपॉन ये माइनस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी एस क्यू सी क्यू और ये आर क्यू है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन माइनस का जे ओमेगा क्यू और ये सी क्यू और ये आर क्यू। तो देखिए ये आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस का 5 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का जे 6 अपॉन ओमेगा सी आर, ऊपर कर देंगे तो जे नीचे हो जाएगा माइनस का जे, तो प्लस का जे 1 अपॉन ओमेगा क्यू और सी क्यू और ये आर क्यू। तो एल जे ओमेगा नॉट बराबर, तो ए अपॉन 1 माइनस का 5 ओमेगा नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का जे कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट क्यू सी क्यू और ये आर क्यू माइनस का 6 अपॉन ओमेगा नॉट क्यू सॉरी ओमेगा नॉट सी आर। फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन कंडीशन, और सस्टेन्ड ऑसिलेशन कंडीशन तो एल जे ओमेगा नॉट बराबर 1, तो इसके बराबर 1 कर देंगे बराबर ए अपॉन 1 माइनस 5 ओमेगा नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का जे 1 अपॉन ओमेगा नॉट क्यू सी क्यू आर क्यू माइनस का 6 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 5 ओमेगा नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का जे 1 अपॉन ओमेगा नॉट क्यू सी क्यू आर क्यू माइनस का 6 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर बराबर ए। इसको इधर ले आएंगे तो ये जाएगा 1 माइनस ए माइनस का 5 ओमेगा नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का जे 1 अपॉन ओमेगा नॉट क्यू सी क्यू आर क्यू माइनस का 6 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर बराबर ये 0। तो हम ये हमारी आ गई। अब हम निकालेंगे ऑसिलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कंडीशन। तो उसके लिए क्या इमेजिनरी पार्ट जो है 0 करेंगे, गेन के लिए क्या है इस वाले रियल पार्ट को जो है 0 करेंगे। तो ये इक्वेशन लिखिए, तो फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जिसका इमेजिनरी पार्ट इसको क्या है 0 के बराबर कर देंगे। तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट क्यू सी क्यू और ये आर क्यू माइनस का 6 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर बराबर 0। 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी क्यू ओमेगा नॉट क्यू सी क्यू आर क्यू बराबर 6 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर। तो देखिए इससे कट जाएगा तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 6 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर। इससे ये कैंसिल हो गया। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 6। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 6 सी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आएगी 1 अपॉन अंडर रूट 6 सी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। जो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी एफ नॉट बराबर ये होता है ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 6 इंटू सॉरी यहाँ सी स्क्वायर नहीं होगा आर स्क्वायर नहीं होगा, ओनली क्या रहेगा ये।
यहाँ पे जो है तो ये आ गई हमारी F0 बराबर 1/2 पाई √6RC। ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन के लिए क्या करेंगे, इसका जो है रियल पार्ट जो है 0 कर देंगे। फॉर कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, फॉर कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन रियल पार्ट मस्ट भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 1 - a - 5/ω0² C² R² बराबर 0। यहाँ C² और R² नहीं, ओनली क्या रहेगा, C और R। तो a बराबर आ जाएगा 1 - 5/ω0² C² और ये R²। तो देखिए ω0 C² R² की वैल्यू क्या है, 1/6, तो इसमें रख देंगे। तो ये 1 - 5 × 6, तो a बराबर ये 1 - 30 बराबर -29। तो जो है गेन आ गया हमारा a बराबर 29। तो चूँकि a बराबर क्या था, a बराबर था -RF/R बराबर आ जाएगा 29। तो RF/R बराबर क्या होगा, ये 29। तो ये डिजाइनिंग पर्पज़ के लिए हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन के लिए क्या, RF/R बराबर कितना चाहिए, ये 29 चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए। तो ये हमारे पास आ गई F0 बराबर 1/2 पाई √6CR और ये RF/R बराबर ये 29 और a बराबर -29 और बीटा बराबर आ जाएगा -1/29। तो ये हमने जो है फ्रीक्वेंसी और ये वैल्यू निकाल दी कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं या क्वेश्चन के साथ ही पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट इनको याद नहीं करता है। तो पहला जो है एडवांटेज है इसका जो है, द सर्किट इज सिंपल एंड इजी टू डिजाइन। दूसरा एडवांटेज है, इट डज नॉट रिक्वायर ट्रांसफार्मर और इंडक्टर्स। इसका तीसरा एडवांटेज है, इट कैन बी यूज प्रोड्यूस वेरी लो फ्रीक्वेंसी। इट कैन बी used to produce very low frequency। इसका जो चौथा एडवांटेज है, इट जनरेट साइनसॉइडल आउटपुट। साइनोसॉइडल आउटपुट बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए ये यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है, इट इज़ डिफ़िकल्ट for the circuit to start oscillations as the feedback is generally small। दूसरा एडवांटेज है, द सर्किट गिव्स स्मॉल आउटपुट। गिव्स स्मॉल
आउटपुट। तीसरा एडवांटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आरसी नेटवर्क हैज relatively low quality factor this result in frequency drift when circuit values vary due to aging, temperature, hence circuit has poor frequency stability। तो बेसिकली इतना लिख सकते हैं, सर्किट हैज पुअर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। तो ये 3 हमारे डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, इसे स्टार्ट करने ऑसिलेशन स्टार्ट करने में इसमें प्रॉब्लम आती है। दूसरा है स्मॉल सिग्नल आउटपुट जनरेट कर। तीसरा क्या होता है, सर्किट हैज ए पुअर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। तो इतना हुआ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है और आप डेफिनेटली उसे करके आएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।